गुड मॉर्निंग टू ऑल। आदरणीय अभिभावक बंधु एवं प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में कुशल मंगल होंगे। आप सभी का लाला चंबाराम विवेकानंद इंटर कॉलेज में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। हमारे विद्यालय का नवीन सत्र 2020-21 अप्रैल माह से प्रारंभ हो चुका है, लेकिन कोरोना नामक महामारी के कारण हमारी आपसे मुलाकात नहीं हो पाई है। यह जो समय है बहुत ही संयम और धैर्य बनाए रखने का है, क्योंकि हमारे देश में कोरोना नामक महामारी फैली हुई है। इसमें हमारा कर्तव्य बनता है कि हमें जो दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं, हमें उनका सावधानी पूर्वक पालन करना चाहिए। जैसे सबसे पहले हमें अपने घर के आसपास साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए। अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह से वॉश करना चाहिए और यदि सैनिटाइजर उपलब्ध है तो आप सैनिटाइजर का भी प्रयोग कर सकते हैं। अनावश्यक रूप से बाहर जाने से हमें बचना चाहिए। यदि हमें जाना भी पड़ता है तो हमें मास्क का प्रयोग करना चाहिए तथा हमें सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। कोरोना वायरस से बचने के लिए हमें अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना चाहिए। यह वह समय है जब हम अपने इस समय का सदुपयोग बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि वैसे तो हमारी दिनचर्या इतनी व्यस्त रहती है कि हमारे पास समय ही नहीं होता है कि हम क्या करें और क्या ना करें। किंतु यह जो समय है, यह हमारे पास एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हमारा जिस कार्य में इंटरेस्ट है हम उसको कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखना चाहिए। प्रातःकाल सूर्य उदय से पूर्व हमें उठना चाहिए तथा उसके बाद हमें योगाभ्यास, सूक्ष्म व्यायाम आदि करना चाहिए, क्योंकि व्यायाम करने से हमारी जो इम्यूनिटी है वह बढ़ जाती है। इसके साथ ही हमें पौष्टिक आहार का भी पूर्ण ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस समय हमें पौष्टिक आहार ही लेना चाहिए। इसके बाद हमें प्रातःकाल वंदना तथा माता पिता के चरण स्पर्श आदि करने चाहिए। इन सभी कार्यों को करने के पश्चात हमें अपना अध्ययन करना चाहिए। जैसे जो हम अध्ययन कर रहे हैं, यदि हमारे पास कोई पुस्तक उपलब्ध नहीं है तो हम NCERT में जाकर एक जो ऐप है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर ई-पाठशाला या फिर दीक्षा ऐप है उसको डाउनलोड कर हम अपने कार्यों को सुचारू रूप से चला सकते हैं। उसके बाद हमें अपनी रुचि के अनुसार कुछ कार्यों को करना चाहिए तथा यह समय ऐसा भी है जब हम अपने माता पिता तथा घर में जो बुजुर्ग हैं उनकी सेवा भी अच्छी तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले जो हमारा समय था वह बहुत ही बिजी लाइफ थी। उसमें हमें इन सभी कार्यों के लिए टाइम नहीं मिलता था। तो हम क्या कर सकते हैं, इस समय का अच्छी तरह से सदुपयोग कर सकते हैं अपने घर के बुजुर्ग माता पिता की सेवा आदि करके। यदि आपको समय मिलता है तो आप अपने घर में गार्डनिंग जो बागवानी है उस पर भी ध्यान दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमारे पास समय काफी है तो हम क्रिएटिव वर्क कर सकते हैं, साइंस से रिलेटेड मॉडल बना सकते हैं, इत्यादि कार्यों को कर सकते हैं। शाम के समय हमें संध्या उपासना करनी है, उसके पश्चात अपने माता पिता के चरण स्पर्श करने हैं तथा उसी में हमें क्या करना है, जैसे हम संध्या कालीन वंदना करते हैं तो हम सभी बच्चों को शाम के समय हनुमान चालीसा का पाठ भी करना चाहिए। इस तरीके से हम अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित कर सकते हैं और इस तरह से हम अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, अब 1-2 दिन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप तथा यूट्यूब के माध्यम से शिक्षण सामग्री प्रेषित कर दी जाएगी। आप उन वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे तथा देखने के बाद उस कार्य को अपनी फेयर कॉपी में
अच्छी तरह से स्वच्छता पूर्वक करेंगे। और इसके पश्चात आपको जो आपके विषय आचार्य जी हैं वह अपने अपने विषय से संबंधित आपको जानकारी देंगे तथा कौन सा कार्य किस कॉपी में करना है यह भी जानकारी आपको दी जाएगी। प्यारे बच्चों, लॉकडाउन होने के कारण आपका जो शिक्षण कार्य है वह ऑनलाइन व्हाट्सएप ग्रुप तथा यूट्यूब के माध्यम से किया जा रहा है, किंतु लॉकडाउन खत्म होने के पश्चात जब आप विद्यालय में प्रवेश करेंगे तो आपका जो शिक्षण कार्य है वह विद्यालय में उपलब्ध संसाधनों के द्वारा ही किया जाएगा। जैसे प्रोजेक्टर के माध्यम से आपको विभिन्न विषय पढ़ाए जाएंगे और कंप्यूटर लैब में आपको विभिन्न प्रकार की फाइल बनाने, फोल्डर बनाने तथा विभिन्न प्रैक्टिकल कराए जाएंगे। इसी तरह से विद्यालय में उपलब्ध जो पुस्तकालय है उसका भी आप भरपूर उपयोग कर सकेंगे तथा ज्ञान में वृद्धि कर सकेंगे। इसी तरह से हमारे विद्यालय में निर्मित थिंकिंग लैब का भी आप अच्छी तरह से प्रयोग कर सकेंगे, जिसमें आप साइंस से रिलेटेड मॉडल, रॉबोट आदि बनाना सीख सकेंगे। इसी तरह से उच्चतम कक्षाओं में बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री लैब में आप विभिन्न प्रयोग कर सकेंगे तथा जो प्रयोग करने के बाद उसका आप अच्छी तरह से प्रयोग कर सकेंगे। इस तरह से आप अपनी जो पढ़ाई है उस पर ध्यान केंद्रित करेंगे और आशा करती हूँ कि आप सभी जो वीडियो मिलेंगी आपको उसको ध्यानपूर्वक सुनकर अपने कार्य में लग जाएंगे। धन्यवाद।